हम्मुराबी की संहिता द कोड ऑफ हम्मुराबी विश्व की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध विधि संहिताओं लॉ कोड्स में से एक है। यह लगभग 1792 ईपू से 1750 ईपू के बीच बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी द्वारा बनवाई गई थी। इसका उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना करना, कमजोरों की रक्षा करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। हम्मुराबी मेसोपोटामिया के बाबुल साम्राज्य का छठा राजा था। उसने अपने शासनकाल में कानून, युद्ध, निर्माण और समाज को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। वह खुद को न्याय का राजा मानता था और न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था। कुल कानून लगभग 282 कानून, लिखाई अक्कादी भाषा में, क्यूनिफॉर्म लिपि में, माध्यम काले रंग के डायोराइट पत्थर पर खुदा हुआ, स्थान मूल पत्थर लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा गया है। आंख के बदले आंख प्रतिशोध आधारित न्याय। अगर कोई व्यक्ति किसी की आंख निकालता है तो उसकी भी आंख निकाली जाएगी। वर्ग आधारित दंड, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और दासों के लिए दंड अलग अलग। वाणिज्य, विवाह, तलाक, विरासत, दास प्रथा, ऋण आदि के लिए अलग अलग नियम। नैतिकता और धार्मिकता, ईश्वर और राजा को सर्वोच्च माना गया। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की आंख निकालता है तो उसकी भी आंख निकाली जाएगी। अगर कोई भवन गिरने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस भवन निर्माता को दंड दिया जाएगा। अगर कोई महिला अपने पति के विरुद्ध गलत आचरण करती है तो उसे दंड मिलेगा। यदि कोई दास अपने मालिक से भागता है तो उसे पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा। यह इतिहास की पहली लिखित और संगठित विधि संहिता है। इसने बाद की सभ्यताओं जैसे ग्रीक, रोमन, भारतीय, हिब्रू कानून को प्रभावित किया। इससे हमें प्राचीन समाज की आर्थिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का ज्ञान होता है। यह दर्शाता है कि उस समय भी कानून और न्याय की एक व्यवस्थित प्रणाली थी। यह संहिता कई मामलों में कठोर और असमान थी। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए अलग अलग दंड थे, जो सामाजिक असमानता को दर्शाता है। स्त्रियों और दासों के लिए कठोर नियम थे। हम्मुराबी की संहिता केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन सभ्यता की न्याय प्रणाली, शासन और नैतिक मूल्यों का आईना है। ये आज भी इतिहास, समाजशास्त्र और विधि की पढ़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका PDF या चार्ट फॉर्म में भी बना सकता हूँ, या किसी खास कानून पर विस्तार से बता सकता हूँ।